आज हम मैट्रिक क्लास के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से हम कंटिन्यू करेंगे 2019 5 ईयर के। उस क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 5 का जो 1 है वो आपके पास थ्योरम है और उसका जो 2 पार्ट में है 5 का 2 वो आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक्स कंप्लीट 2 लेक्चर्स में अपने चैनल पे रख चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के फोल्डर प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से उस लेक्चर्स को सुन लीजिएगा अगर आप उसके मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं या फिर अगर आपने अभी देखना शुरू किया है। अब इस जो क्वेश्चन है sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसमें आपके पास 2 चीजें हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। उन दोनों में से आपको किसी एक साइड को जो है वो सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लिया। अब जो आपके पास डिनोमिनेटर में है हम इसे कॉन्जुगेट कर देंगे, यानी ये 1 माइनस cos थीटा है तो यहां लिख देंगे 1 प्लस cos थीटा और इसको रैशनलाइज कर देंगे। अब इसका मतलब ये है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a माइनस b एंड a प्लस b। इन दोनों ब्रैकेट्स में दोनों चीजें सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। इन दोनों ब्रैकेट्स में दोनों चीजें सेम है, साइन का फर्क है। तो मतलब हम इसको अगर फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे तो हमारे पास है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उससे पहले हम तो ये हो जाएगा a है 1 तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b है cos थीटा यानी cos थीटा का स्क्वायर। sin थीटा 1 प्लस cos थीटा अब ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आपको एक चीज पता है कि जो हमने आइडेंटिटीज लिखी थी उसके मुताबिक sin स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। ये हम आइडेंटिटीज को वेरीफाई कर चुके हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। यही आपको प्रूव करना था। आप लिख देंगे ये इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का 2 है एंड क्वेश्चन नंबर 5 के 3 को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के 3 जो है वो हमारे पास बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड द फैक्टर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है x³ - 4x² + 5x - 2।
अब कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि किसी क्वेश्चन को हमें कॉमन लेना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमें मिडिल टर्म ब्रेक करना है, हमें रिमाइंडर थ्योरम करना है, पता कैसे चलेगा? पहली बात तो ये कि रिमाइंडर थ्योरम को तो वादे तौर पर सवाल में लिखा हुआ होता है कि रिमाइंडर थ्योरम है, लेकिन इस चीज पे मैं एक लेक्चर आपको कंप्लीट जो है वो आगे बाद में बताऊंगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर 4 टर्म्स पे होंगे या 3 टर्म्स पे होंगे और रिमाइंडर थ्योरम का आ जाएगा, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास पहले में या आखिरी में नंबर कौन से, जैसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग फाइंड करते हैं। अब यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब है इसके फैक्टर हो जाएंगे 2, तो पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? +(-1) एंड +-2। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करेंगे ये पॉलिनोमियल ऑफ x है, फिर पॉसिबल फैक्टर r +-1 एंड +-2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सबसे पहले +1 को पुट करेंगे, फिर -1 को, फिर +2 को, फिर -2 को। कब तक? उस वक्त तक जब तक ये फैक्टर जो है वो हमारे पास पता नहीं चल जाता और ये पॉलिनोमियल ऑफ x इन नंबर्स के बाद 0 नहीं हो जाता। अब सबसे पहले हम पुट करेंगे +1, x की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया। 1 का क्यूब इज 1, 4, 1 का स्क्वायर इज 1, 5 टाइम 1 इज 1, 5 एंड 2। अब जब आप कैलकुलेट करेंगे 1 - 4 इज -3, -3 + 5 इज +2, +2 -2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 0। तो इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहां पर क्या हो जाएगा? x किसके बराबर आया? 1 के, यानी ये 1 इधर आ जाएगा, तो x - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम ये लिखेंगे कि nx - 1 इज द फैक्टर ऑफ, जो हमारे पास ये दिया हुआ पहला फैक्टर हमें मिल गया, for finding another factor हम क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड कर देंगे, इस एक्सप्रेशन को जो पॉलिनोमियल का है इसको डिवाइड कर देंगे उसके फर्स्ट फैक्टर के साथ। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट के साथ डिवाइड करेंगे। ये रफ वर्क में देख लें। कुछ बच्चे इतने प्रैक्टिस में होते हैं कि वो जल्दी से मालूम कर लेते हैं कि जैसे x³ है, ये x से डिवाइड होगा, x आएगा, तो यहाँ पे x लिख देते हैं, फिर दोनों से मल्टीप्लाई करके जल्दी से डिवाइड करने के लिए वो सॉल्व कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चों को जो है वो डिवाइड में प्रॉब्लम्स होती हैं। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, बार बार रिवाइज होगा सेम स्टेप्स पे। कब तक? जब तक कि वो डिवाइड कंप्लीटली जो है वो खत्म नहीं हो जाता। अब यहां पर देखें, जैसे फर्स्ट x³
ये x से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 माइनस 1, ये बचा एक्स स्क्वायर, तो हमने यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर। ये जो आता रहेगा ये इसके जो हम सर्किल कर रहे हैं, ये सर्किल एक्चुअली इसके आंसर है। अब हम क्या करेंगे, जो भी यहां से ये आएगा हर स्टेप में ये रिवाइज होगा, उसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बनता एक्स स्क्वायर। अब क्यूब के नीचे क्यूब लिख देंगे, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, कैंसिल। अब ये माइनस था तो प्लस हो गया, -4 + 1 या कुछ भी नहीं है तो 1 है, -4 + 1 इज -3x²। अब जो हमने ये किया है रफ वर्क, इससे सेम रिवाइज कर देंगे हम। रिवाइज कैसे करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पे क्या इधर -3x², फर्स्ट क्या इधर x -3, अब यहां +1 है तो ये ऊपर चला जाएगा तो -1, मतलब ये आपके पास बच गया -3x। इसको लिख देंगे हम -3x। यहां पर जो आया बचा था, हमने क्या किया था, इसको x - 1 से, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई किया था। सेम प्रोसेस यहां भी करेंगे हम, यानी ये जो बचा -3x, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे x - 1 के साथ। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x, ये आ गया -3x² + 3x। अब ये कैंसिल हो गया, ये -5 -3 क्या आ गया 2x - 2। ये स्टेप में आपके पास एक और चीज स्टेप क्लियर हो गया। रफ वर्क में अगर आप करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उसको ये पता चलेगा कि अगर आप रफ वर्क लिखते हैं तो ये सब स्टेप्स आपने समझ के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है इस चीज का। अब फिर फर्स्ट 2x को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, मतलब अब आखिरी स्टेप में आ जाएगा 2x / x। ये x से कैंसिल, आपके पास आ गया 2। अब ये +2 इधर लिख देंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके साथ x - 1 के साथ, तो 2 1 = 2x - 2, 2x - 2 खत्म हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x³ - 4x² + 5x - 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ये इसके दो फैक्टर्स आपके पास आ गए। अब बात ये आ गई कि यहां पर क्या इस एक्सप्रेशन के दो ही फैक्टर्स हैं या और भी हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमें ये देखना है कि क्या इसको मिडिल टर्म ब्रेक हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए आपको सिंपल रूल्स का पता है। यहां कुछ नहीं है, 1 2 1 = 2, 2 के फैक्टर बनेंगे तो 2 ही हैं, 1 2 और 2 1। आपको दरमियान में कौन सा नंबर चाहिए, 3, तो 2 + 1 3, यानी हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको प्लस करें तो दरमियान का नंबर है और मल्टीप्लाई करें तो 2 है, तो वो आया 2 + 1। तो इससे यानी हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया।
अब -2x माइनस प्लस माइनस x से मल्टीप्लाई हुआ तो अब यहाँ इन दो में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में, तो यहाँ x कॉमन आ गया, तो ये x कितने थे यहाँ 2, एक बाहर कॉमन चला गया तो एक ब्रैकेट में आ गया, माइनस एक इधर था वो बाहर चला गया तो यहाँ बच गया 2। जहां पर कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी, यहाँ देखिए यहाँ कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो वहां पे 1 कॉमन होगा, तो -1 कॉमन x माइनस प्लस माइनस 2। अब ये आ गया x माइनस 1, यहां पर बचा x माइनस 1 और ये हो गया x माइनस 2। ठीक है, यानी हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2, ये आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए और ये सवाल आपको रिमाइंडर थ्योरम के जो स्टेप्स हैं उसके मुताबिक जो है वो कंप्लीट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 का 1 आपके पास व्हाइट बोर्ड पे है, जिसमें वो कह रहा है फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, और यूं आपके पास ये एक सीरीज दी हुई है नंबर्स की। अब ये x की वैल्यूज हैं और हमें जो है वो मालूम करना है, लेकिन भाई हमें यहाँ पर x स्क्वायर को क्यों बनाएं? सबसे पहली बात है कि हमने कॉलम x स्क्वायर का क्यों बनाया। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला है, ठीक है, और वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा x अपॉन n का होल स्क्वायर। अब यहां बात आ गई, ये x स्क्वायर है, ये x है, तो उसके सिग्मा करना है, तो x और x स्क्वायर का पूरा सिग्मा करेंगे। x को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा x का, इसको प्लस करने के बाद ये आ जाएगा 170 और स्क्वायर कर देंगे तो 121, 11 का स्क्वायर 160, अब 13 का 169 है, 25 का स्क्वायर 625 है, 15 का स्क्वायर 225 है, 12 का स्क्वायर 144 है, 18 का स्क्वायर आई थिंक सो 324 है, 17 का स्क्वायर 289 है, 200 का स्क्वायर 400 है। अब ये दो को स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाएगा 529, 23 का स्क्वायर है और 16 का स्क्वायर है 256। अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3082। अब हमारे पास हम इन सबको अलग अलग लिखेंगे। x आ गया हमारे पास 170 सिग्मा x, सिग्मा x स्क्वायर है हमारे पास 3082 और n है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं। तो इन सबको वेरिएंस मालूम करने के लिए सिग्मा x स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 3082 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन n है माइनस सिग्मा x है 170 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 308.2, जो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। क्यों? एक नंबर डेसिमल इधर है, जो डिवाइड करेंगे तो डेसिमल इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 से कैंसिल हो गया
और 17 का स्क्वायर है 289। और जब हम कैलकुलेटर से 308.2 को 289 के साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.2। ये हमारे पास जो है वो वेरिएंस मालूम हो गया हमें, सिंपल से मेथड है इसका। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 टाइप 2 है, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, वो कह रहे हैं इफ a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac प्लस bd अपॉन ac माइनस bd। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में जो चीज हम देखेंगे वो ये कि या इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास वेरिएशन चैप्टर के जो है वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी है, उसके जरिए सॉल्व होगी। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या है उसको देखने के लिए पहले मैं आपको जो है यहाँ पर बता दूं कि इस रेशियो से हम किस तरह इसको प्रूव करेंगे। तो हमारे पास ये है सबसे पहले a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d। तो यहां पर हो जाएगा a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d। अब यहां पर देखना है हमें, यहां पर क्या है a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे है हमारे पास स्क्वायर और यहां पर है a और b। तो स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे कि a और b को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a अपॉन b। तो क्या हो जाएगा, तो आपके पास ये आ गया a इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी। अब कंपोनेंटो अगर हम यहां पर कंपोनेंटो और डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर हम यहां पर कंपोनेंटो और डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कंपोनेंटो और डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है यहां पर देखें कि जो डिनोमिनेटर में है वो आपको ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसमें ये प्लस हो जाएगा और यहां से माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर यहां पर देखा जाए तो ए सी ये बी डी ऊपर जाके प्लस बी डी अपॉन अब ये ए सी माइनस बी डी, और ये आपके पास वेरीफाई हो गया जैसा कि हमारे पास मौजूद था। लेकिन कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि ये प्रॉपर्टी है क्या। ये प्रॉपर्टी है कि जैसे a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, ठीक, तो क्या होता है, इसकी डबल प्रॉपर्टी होती है। पहले इधर प्लस वन कर देते हैं, फिर माइनस वन कर देते हैं, फिर दोनों को हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है a प्लस, यानी ऊपर चला जाता है, अपॉन ये आ जाता है a माइनस b, और ये हो जाता है c प्लस d, यानी ऊपर चला जाएगा, और अपॉन c माइनस d। ये इतनी आसानी से प्रॉपर्टी को अगर आपको समझना है तो ये सिंपल तरीका यही है कि आप इसको ध्यान में रख लें। उसकी वजह ये है, चलो यहाँ पे आपको बता देता हूं, लेकिन इन शॉर्ट a अपॉन b प्लस 1 c अपॉन d प्लस 1, तो ये हो जाएगा a, ये इधर एलसीएम चला जाएगा तो प्लस b अपॉन b इज इक्वल्स टू c, ये इधर चला जाएगा तो प्लस d अपॉन d हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एक, कब, जब हमने ऐड किया। फिर अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, a अपॉन b माइनस 1 c अपॉन d माइनस 1,
तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी। एलसीएम होने के बाद ये आ गया, ये 2 हो गया। जब हमने इसको और इसको डिवाइड किया 1 एंड 2 को, तो ये होगा a प्लस बी अपॉन बी अपॉन a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी c माइनस डी अपॉन डी। तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे, तो ये प्रॉपर्टी आ गई a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और c प्लस डी अपॉन c माइनस बी। इस प्रॉपर्टी के तहत हमने इसको ये सॉल्व किया और प्रूव किया। अब कुछ बातें बतानी है तो अक्सर बच्चों को जो है ना वो कंफ्यूज करती हैं, या वो कहते हैं कि यार हम ये मैथ्स में ऐसी चीजें क्यों पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जो आपके माइंड के लॉजिकल और रीजनिंग साइड को जो है वो वर्किंग पे लेके आता है। अब वो लॉजिकल और रीजनिंग साइड को जो वर्किंग पे लेके आता है, उसके लिए मैथमेटिक्स वो वाइज सब्जेक्ट है जो डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो जरूर शामिल होता है। मेडिकल में शामिल है, मुख्तलिफ मेडिकल एंड फार्मेटिकल कंपनीज जो हैं वो इससे मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करती हैं। अब आगे दूसरी चीज, भाई मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स नर्सेस इस चीज को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको पता चले कि कौन सी टैबलेट किस इलाज के लिए कितने एमजी की होनी चाहिए, या कौन सी वैक्सीन किस उम्र के लोगों को कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए और उससे कितनी क्वांटिटी हो, उसके लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स आ गया। अब यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जितनी भी हैं वो यहाँ पर मैथ्स को इस्तेमाल कर रही होती है, क्योंकि लाजमी चीज है, वो यही चीजें हैं जिनको इस्तेमाल कर रही होती हैं जिन चैप्टर्स को हम पढ़ रहे होते हैं। अब बात आ गई इंजीनियरिंग की। जो कंस्ट्रक्शन वर्क पे जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं, अब वो काम करते हैं इन चीजों को सामने रखते हुए कंस्ट्रक्शन का, और उसमें हमने थोड़ी देर पहले ट्रिग्नोमेट्री किया, ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री की चीजें मैथमेटिक्स है, उसके बगैर आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स में नंबर हैं, आप मैथमेटिक्स जो डिफरेंट ब्यूरोस चल रहे हैं साइंसेस के, वो वर्क ही नहीं कर सकते अगर आपको जो है वो मैथमेटिक्स का पता नहीं होगा। आपके जहन में जब तक मैथमेटिक्स से क्लियर नहीं होगा, आप किसी भी फील्ड में जाके वर्क नहीं कर सकते। तो मैथमेटिक्स का जानना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत।